वो बच्चा जो किताब बनाए थे उसी के हिसाब से हम इतने बच्चे पढ़ने के लिए मौका मिला। बाबा साहब ने कानून को लिखा ही नहीं है बल्कि काले कानून को जलाया भी था। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही। इसीलिए बाबा साहब ने उन ब्राह्मणों के साथ डिस्कस किया। जी जी। और डिस्कस करने के बाद उन्होंने बोला कि इसका ये मतलब सोसाइटी लायक है नहीं है। तो साथियों क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद भी लोग वो पानी नहीं पी पा रहे थे, इसलिए बाबा साहब को आंदोलन करना पड़ा रस्सी बांध कर। इसी तरह कहाँ होती है, मतलब ये इसका नज़ारा कहाँ से आ रही है, अपने मनुस्मृति से आ रही है। वो संविधान बनने के बाद उसका चेयरमैन श्री राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने प्रसन्न कर रहे हैं फॉर्मली। इसका पिक्चर है, बहुत अच्छा है, बहुत नेचुरली बना। ये ऐसी किताब है जो हर एक किताब को पढ़ने का अधिकार देती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस देश में जो बच्चा अपना क्लासरूम में बैठने की तक जगह नहीं दिए थे, लेकिन वो बच्चा जो किताब बनाए थे उसी के हिसाब से हम इतने बच्चे पढ़ने के लिए मौका मिला, दुनिया पढ़ने के लिए मौका मिला। ये फैंटास्टिक कंट्रीब्यूशन अपने बाबा साहब का हम हमेशा याद रखने के लिए। एक किताब बाबा साहब ने जलाया भी जी था। जी। वो कौन सी किताब? मनुस्मृति। अच्छा, मनुस्मृति। और बाबा साहब ने कानून को लिखा ही नहीं है बल्कि काले कानून को जलाया भी था। बिल्कुल बिल्कुल वे सही कह रहे हैं। जी सर, जी सर। आप जो भैया बाबा साहब ने मनुस्मृति किताब को जलवाया था जी अपने मित्र के साथ, जी। तो वो मनुस्मृति कैसी किताब थी, इसके बारे में थोड़ा। मनुस्मृति में एक तब तो लोगों को अधिकार देती थी, अधिकार मतलब, और वहीं पे बहुसंख्यक जो लोग थे उनके अधिकारों को वंचित करते थे। जी इसीलिए बाबा साहब ने उन ब्राह्मणों के साथ डिस्कस किया। जी जी। और डिस्कस करने के बाद उन्होंने बोला कि इसका ये मतलब सोसाइटी लायक है नहीं है। तो साथियों ने सहमत प्रकट की, नहीं इस पेज की जरूरत नहीं। जी। बाबा साहब ने उस पेज को जलाया। तो ये एक 25 दिसंबर एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, जो ये महार स्थित ये जो कस्बा है वहाँ पे बना हुआ है। तो वहाँ पे उन्होंने उनके साथियों ने मतलब मनुस्मृति जलाने में मदद की थी। कहा बाबा साहब ने पढ़ा था, उनकी सहमत ली थी, सहमत के बाद उन्होंने उसको जलाया था। सर ये जो लिखित में है कि हाँ बाबा साहब ने जो है अपने ब्राह्मण मित्र से जलवाया था। हाँ सहस्त्र बुद्धे, जहाँ तक मुझे हाँ याद है। हाँ सही है। तो ये बाबा साहब क्या संदेश देना चाहते थे, इस तरीके से उन्होंने क्यों किया? मतलब उन्होंने उसका पर्पज यही था कि मतलब कि जो कभी पुराने समय में जो बुराइयाँ थी उन बुराइयों को ख़त्म करना चाहिए, इसलिए इनके साथियों ने वो सहमत प्रकट की। और बाबा साहब को उन्होंने सामाजिक आंदोलन में योगदान भी दिया। हाँ, तो ये कहा वही हाल था जो महार तालाब बना हुआ है। तो महार तालाब में भी इसी तरह की घटना घटी। उन्होंने मतलब ये तालाब पानी पीने के लिए नहीं था, वो बाबा साहब ने वो पब्लिक स्थान पे उसका इस्तेमाल करने का था, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद भी लोग वो पानी नहीं पी पा रहे थे, इसलिए बाबा साहब को आंदोलन करना पड़ा। देखिए विजय जी, मैं एक आप ये जानना चाहता हूँ कि ये जो संविधान है, इससे पहले मनु का कानून था। अगर ये संविधान ना होता, मनु का कानून होता, तो आज बहुजनों की क्या दशा होती? मनुष्य बहुजन छोड़िए विजय जी सर। हर मनुष्य को भी दिक्कत है, नॉट ओनली बहुजन। देखिए अभी 4-5 दिन के पहले हमें एक सोशल मीडिया में एक वीडियो देखा था। जिसमें महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में था, 5 दलित बच्चे अपने पब्लिक नाला से पानी पी लिया। इसके लिए उनका रस्सी बांधकर एक गुंडा ने उनका छोटे छोटे बच्चे के लिए डंडा लेके मार रहे थे, रस्सी बांधकर। इसी तरह कहाँ होती है, मतलब ये इसका नज़ारा कहाँ से आ रही है, अपने मनुस्मृति से आ रही है। ये मनुस्मृति एक इनह्यूमन किताब है, उसका बाबा साहब जलाया वो सही बात है, लेकिन उसका इफेक्ट आज भी ख़त्म नहीं हुए, आज भी नहीं ख़त्म हुए। मनुस्मृति क्या बोलती है, अगर आप कोई भी ये SC/ST बच्चे पढ़ने के लिए अधिकार नहीं है, अगर वो पढ़ेंगे उनका खान में
आपका लीड का लिक्विड खौला हुआ करके जो है, गोला करके डालो, ऐसे बोल रहे थे। आज भी इनका नहीं है। अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर खुद ही इसका इफेक्ट फील किए थे। लेकिन जिन बच्चा जिसका क्लास में बैठने की भी नहीं जगह दिए थे, उनका किताब के वजह से, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका संविधान की वजह से हम लोग आज पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। ये हम लोग बाबा साहब के नमन कर रहे हैं।